अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम अल्लाह तबटालवी। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज जो हम एक ख़तरनाक बीमारी के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो क्या है, वो जिगर का सिकुड़ना। मेरे भाइयों, सबसे पहले असबाब बयान करेंगे। जिगर का सिकुड़ना मेरे भाइयों साइंस का एक बहुत अहम कानून है कि चीज़ें सर्दी से सिकुड़ती हैं और गर्मी से फैलती हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं इसके असबाब की तरफ। मेरे भाइयों, जिगर के जो अमराज हैं, सब पहले बहुत सारे मरीज़ जो हेपेटाइटिस सी के होते हैं, काले जिरकान के होते हैं, उन मरीज़ों को बहुत सारे एतिबाक्राम या कुश्ता फुलाद वगैरह या ठंडी अद्वियात देते हैं। तो ठंडी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से कुश्ता फुलाद का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, और ये अतिबाक्राम इंसानियत के कातिल कहते हैं कि फुलाद ठंडा है, ये लस्सी के साथ खाओ, दही के साथ खाओ। तो मेरे भाइयों याद रखो, हदीस नबवी है कि बहुत सारी बीमारियों का पेश खैमा सर्दी खुश्की है। तो नाज़रीन, जो काला जिरकान है ये भी सर्दी खुश्की से पैदा होता है, क्योंकि ये सौदावी बीमारी है, तिली की बीमारी है, और वो लोग बहुत गलत रास्ते पे हैं जो कहते हैं कि ये जिगर की बीमारी है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तिली मुतासर होती है, जिगर बाद में मुतासर होता है। जब खून में सौदा शामिल होता है जिसका मकसद तिली है, तो हेपेटाइटिस सी पैदा होता है, काला जिरकान पैदा होता है। तो वायरस की रट लगाकर लोगों को इन लेबार्ट्रियों वालों ने पागल बनाया हुआ है। मेरे भाइयों, जितनी देर खून से सौदा का तनकिया नहीं करेंगे, तिली के फाल को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो काला जिरकान हरगिज़ ख़त्म नहीं हो सकता। जिसको आप वायरस कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, कभी वायरस आप ख़त्म नहीं कर सकते जितनी देर आप तिली का इलाज नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज मेरा मौजू है वो जिगर का सिकुड़ना। क्यों सिकुड़ता है? पहली, इन हकीमों की पुश्ताजात सर्द खुशक ठंडी तबीयत मरीज़ों को देना, और मरीज़ भी बाद ठंडी तबीयत में ज़्यादा खुश रहते हैं। और बहुत सारे लोग जब शराब नोशी करते हैं तो जिगर के अफ़आल में बिगाड़ पैदा होता है। सिगरेट नोशी, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना, इस तरह जिगर को ख़राब करने वाले जो अवामल हैं, ये कुश्ताजात, ये ठंडी ज़्यादा अद्वियात, और सबसे इस जदीद दौर में जो जिगर को लोग नकारा करने वाले हैं वो ये गली मोहल्लों में डॉक्टरी करने वाले अंडर मैट्रिक डॉक्टर भी हैं। वो बिला झिझक हर किसी मरीज़ को ड्रिप फ़ौरन लगाते हैं, और मरीज़ भी कहता है मुझे ताकत की ड्रिप लगाओ। मेरे भाइयों, जितनी देर ये डॉक्टर मरीज़ को ड्रिप ना लगाएं, इनके पैसे नहीं बनते। 200-250-300 खर्च किया, 1400-1500 ड्रिप का ले लिया, मरीज़ भी खुश हो गया, अताई डॉक्टर भी खुश हो गया अंडर मैट्रिक कि मैंने 1000-1200 प्रॉफिट कमा लिया है। मेरे भाइयों, बिला वजह किसी मरीज़ को ड्रिप लगाना या मरीज़ का ड्रिप लगवाना, ये बात याद रखो, ये ड्रिप जिगर के फाल में अबतरी पैदा करती है, गुर्दों के फाल में अबतरी पैदा करती है। ये ड्रिपें गुर्दों को नकारा करती हैं। और शहरों में भी, बड़े बड़े अस्पतालों में भी जितने देर डॉक्टर पैसे बनाते हैं, इतने पैसे बनाते हैं, वो ड्रिपें ज़्यादा लगा कर पैसे बनाते हैं, मरीज़ों को बिल्ला वजह ड्रिपें लगाते हैं। मेरे भाइयों, जब मरीज़ को बिल्ला वजह ड्रिप लगाई जाती है, ग्लूकोज की सलाइन लगाई जाती है, तो मेरे भाइयों जिगर के हार्मोन में अबतरी पैदा होती है, गुर्दों का ग्लोमेरुलर सिस्टम खराब होता है। क्यों?
गुर्दे इस चीज़ में मजबूर हो जाते हैं कि उस मसनूई तौर पे जो पानी जिस समय जल्दी में दाखिल किया जा रहा है उसको जल्दी खारिज करें। तो मेरे भाइयों, जिगर को उनकारा करने वाले, जिगर की बर्बादी करने वाले ये डॉक्टर जो ड्रिप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मरीजों को बार और बिला वजह ड्रिपें लगाते हैं, मेरे भाइयों तेब का बहुत बड़ा ही कानून है। ड्रिप की मरीज़ को उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ना करे जब मरीज़ को हैज़ा की शिद्दत में उल्टियाँ रोक रही हूँ, पेट पन कर चल रही हूँ, जिस्म कमज़ोर हो रहा हो, बीपी गिर रहा हो, मरीज़ तिहाई नडाल हो चुका हो, तो उस हालत में उसको आप ड्रिप लगा सकते हैं। मगर मेरे भाइयों, आज ये फैशन बना हुआ है, ये ट्रेंड बना हुआ है, जो डॉक्टर ड्रिप ना लगाए उसका मरीज़ भी मुतमईन नहीं होता। मेरे भाइयों, ये मरीज़ खुद अपने आप के आप खुद कातिल हैं, जिगर को खुद ख़राब करते हैं, गुर्दों को खुद ख़राब करते हैं। ये ड्रिपें लगवा गवा कर कहते हैं ड्रिप लगवाइए ताकत आ जाएगी, ये ताकत की ड्रिप है। मेरे भाइयों, दुनिया कोई भी मेडिसिन ड्रिप में शामिल कर दें, इंजेक्शन शामिल कर दें, कोई ड्रिप ताकत की नहीं होती, ना ताकत पैदा करती है, बल्कि ये गुर्दों के निज़ाम ख़राब करती है, गुर्दों को ख़राब करती हैं, जिगर को ख़राब करती हैं। क्यों? जिगर इस चीज़ में मजबूर होता है कि जब खून में जो चीज़ दाखिल होती है सबसे पहले जिगर मुतासर होता है। ये बात याद रखो, जिगर चीज़ में मजबूर हो जाता है, जो चीज़ जिगर को चाहिए या ज़रूरत होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कि ज़रूरत नहीं होती उसको आगे खारिज कर देता है। तो मेरे भाइयों, जब मसनूई चीज़ें, मसनूई विटामिन जिससे में ठोस से जाएं, याद रखो आपका जिगर भी निकारा होगा, गुर्दे भी निकारा होंगे। मेरे भाइयों, जिगर का सुकना, इसके बुनियादी दुश्मन दो ही हैं, कुश्ते देने वाले, ठंडी दवा देने वाले हकीम और ये डॉक्टर जो मरीजों को बिल्लाव या ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी में, डायरिया की सूरत में, जब शदीद अलामात हों तो उस वक्त ड्रिप की ज़रूरत पड़ सकती है, ड्रिप आप लगा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी ज़िंदगी में बिल्लाव या ड्रिप ना लगवाएं। अगर आप लोग आपको सलामत रखना चाहते हो तो बच जाओ, ड्रिपें लगवाने से बच जाओ, वरना आपका जिगर गुर्दे ज़रूर नकारा होंगे, एक दिन ज़रूर नकारा होंगे। मेरे भाइयों, पहला सबब ये जिगर के सुकड़ने का, बिल्लाव या ड्रिपें लगवाना, बिल्लाव या ठंडी दवियात खाना, बिल्लाव या हकीम साहबान से कुछ फुलाद लेकर खाना। सबब दूसरा शराब नोशी और अंग्रेज़ी दवियात में बहुत से ऐसे दवियात जिनमें फुलाद के मुरक्बात हों, कसरत से इस्तेमाल करना। फुलाद के मुरक्बात कसरत से इस्तेमाल करने से भी जिगर के फाल में बदरी पैदा होती है और जिगर सिकुड़ता है। तो मेरे भाइयों, असबाब और बहुत सारे हैं, मगर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, जिगर का सिकुड़ना और पेट में पानी का पड़ना, इस तस्का यानी कि सूल किनिया का मतलब है मिजाज में बिगाड़ पैदा होना। जब खून में सफरा और सदा दोनों मिक्स हो जाते हैं तो मेरे भाइयों, जिगर का निज़ाम अबतर होना शुरू हो जाता है और जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है और मरीज़ की तिली बढ़ना शुरू हो जाती है। जब तिली बढ़ती है, जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है तो पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे भाइयों, ये आपको असबाब बताए हैं। अब आपको अलामात बताता हूँ। जब जिगर सिकुड़ता है, सिकुड़ना शुरू होता है, तिली बढ़ना शुरू होती है, क्या अलामात हैं? सबसे पहले खून की शदीद किल्लत होगी, खून कमी होती जाएगी, तिली बढ़ना शुरू हो जाएगी, पेट सख्त होना शुरू हो जाएगा, साथ साथ मरीज़ को हर बुखार होगा, टेम्परेचर 102-3 पे, जिस समय दर्दें, थकावट, टेम्परेचर जिस वक्त बहुत ज़्यादा 103 पे होगा, साथ बीपी लो होगा, साथ साथ टांगों पे बरम, हाथों में बरम, चेहरे पे बरम। तो मेरे भाइयों, जिगर जब सिकुड़ता है तो पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है और बाज़ बात दिल की खराबी की वजह से भी चेस्ट में पानी पड़ जाता है।
और पेट में जो पानी उस वक्त पड़ता है जब जिगर और तिली के फेल में अबतरी पैदा होती है। मेरे भाइयों, जब जिगर सूखना शुरू हो जाता है, मरीज का बुखार उतरता ही नहीं, और हॉस्पिटल में इंग्लिश डॉक्टरों के पास जाएं तो उन मरीजों को वो फ्लैजल हील लगा रहे होते हैं, साथ राइजक इंजेक्शन लगाएंगे एनएस में डालकर। भाई फ्लैजल की सिवा, हैपामर्ज के सिवा एलोपैथिक में जिगर का कोई हल नहीं है। हैपामर्ज दे दिया, जेटीपार दे दिया, लेविजोन दे दिया, मेरे भाइयों जिगर सुकड़ जाता है। इसका अंग्रेजी तिब में, अंग्रेजी इलाज में पूरी दुनिया के पास कोई हल नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के फजलो करम से तिब्ब नबवी में, तिब्ब इस्लामी में जिगर के सुकड़ने का बेहतरीन इलाज मौजूद है। पेट पानी पड़ जाए, सूल किनिया का कामयाब इलाज मौजूद है। तो मेरे भाइयों, एक बात और मेरी याद रखो, जब हदीस में ये जिक्र आया कि बहुत सारी बीमारियों का पेशगमा सर्दी खुश्की है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के हबीब की प्यारी ज़िंदगी में लोग आए, उनको ऐसी अलामत पैदा हो गई, चेहरे फूले हुए, पेट पानी पड़ गया, सूल किनिया हो गया, जिगर कमज़ोर हो गया, अनकारा होना शुरू हो गया। तो अल्लाह के हबीब ने उनको दम नहीं किया, फूके नहीं मारे, कुरान जीत कहते हैं लेकर बीज लेकर गले में नहीं लटकाया, उनको इलाज बताया। तबीबों के तबीब, हकीमों के हकीम, बादशाहों के बादशाह तबीब, प्रोफेसरों के प्रोफेसर, नबियों के इमाम, नबियों के सिरताज खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का इलाज किया, उनको इलाज बताया तिब्बे नबवी के हवाले से, और वो मरीज़ चंद दिनों में सेहतयाब हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अगर आज के कोई डॉक्टर होते, प्रोफेसर साहबान होते, कोई हकीम होते, तो उन मरीज़ों की हज़ारों रिपोर्टें कराते। तो मेरे भाइयों, रिपोर्टें करवाने के बाद भी इनके पास कोई हल नहीं है। मेरी बातें खैर इनको कर भी लगें, इनको परेशान करें, तो ये डॉक्टर साहबान 12 मरीज़ों को ड्रिपें लगाने वाले, याद रखें कि मेरे भाइयों, तुम इंसानियत के कातिल हो। जब तक तुम ड्रिपें ना लगाओ तुम्हारे पैसे नहीं बनते। बाज आ जाओ, मरीजों की जिंदगियों से ना खेलो, गुर्दों को नकारा ना करो, जिगर को नकारा ना करो। जिस समय जब भी कोई मसनू चीज़ दाखिल की जाती है अर्जेंट, तो गुर्दे इस चीज़ में मजबूर हो जाते हैं, उनको, उन अशिया को, उस मसनू पानी को जिस बाहर घेर दिया जाए। मेरे भाइयों, हमारे पास अरसा दराज से 1990 से लेकर आज तक जिगर के मरीज़ों का बहुत ही कामयाब इलाज किया जा रहा है। जो मरीज़ जिगर के सुकड़ने की बीमारी में, यानी कि जिगर का सरोसिस, जिगर का सुकड़ना, सरसोसिस ऑफ लीवर, मेरे भाइयों ट्रांसप्लांट मत करवाएं। हमारे मतहब में और हमें जो अपनी दबियात पे भरोसा है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, वो तिब्बे नबवी के बलबूते पर ही है। क्योंकि जो आका का फरमान है वही हक के, वही बरहक के, वही कुरान है, वही शिफा है। तो मेरे भाइयों, हमारी अदबियात तिब्बे नबवी पर मुश्तमिल हैं, और जो हमारे नुसरियात बने हुए हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो अदबियात हैं वो तिब्बे नबवी पर मुश्तमिल है। जो भी मरीज़ अमराज जिगर में मुब्तला हैं, उनका जिगर सुकड़ रहा है, पेट पानी पड़ चुका है, तिली बढ़ चुकी है, पेट बढ़ चुका है, तमाम जिस्म में वरम आ चुका है, सोजन आ चुकी है, तो मेरे भाइयों आज हमसे रब्ता करें, हमारे पास शरीफ लाएं, हमारी बनी दवाई खाएं। अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिनों में पानी तहलील होना शुरू हो जाएगा, और जो जिगर के फ़आल में अबतरी पैदा हुई हुई उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और ये बात याद रखो, जिगर और गुर्दा वो जिस्म वह दो ऐसे एज़ा हैं, अगर 90% भी निकारा हो जाएं, 10% बाकी हूँ, तो फिर भी ये काम करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी रहमत से हमारे पास जिगर के सुकड़ने का इलाज, पेट में पानी पड़ने का इलाज, यानी कि सूल कीनिया का इलाज,
बहुत ही कामयाब है। इसलिए जो दोस्त हमारी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आगे दोस्तों को शेयर करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। मेरे भाइयों, बिल्ला वजह ठंडी अद्वियात ना खाया करो, बिल्ला वजह ठंडी अद्वियात बार बार ना खाया करो, ना ही बिल्ला वजह ताकत के लिए ड्रिपें लगवाया करो। बिल्ला वजह ठंडी अद्वियात खाना, बिल्ला वजह कुश्ता जात खाना, बिल्ला वजह ड्रिपें लगवाना ऐसा है जैसे कि आपने एक ऐसा जहर खा लिया है जो कि आपको अंदर ही अंदर में खून की तरह खा रहा है। मेरे भाइयों, बच जाओ, कभी भी ठंडी अद्वियात बिला वजह ना खाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के फजल से मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखकर कि जो मरीज़ इस खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं, जिगर सुकड़ चुका है या सुकड़ना शुरू हो गया है, तिली बढ़ना शुरू हो गई है, पेट पानी बढ़ना शुरू हो गया है, तो मेरे भाइयों आज हमारे पास शरीफ लाओ, हमारी बनी दवाई खाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह आपको शिफा देगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप आइंदा कभी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे और आपका जिगर इंशाअल्लाह सेहतमंद हो जाएगा और तमाम परेशानियां अल्लाह पाक आपकी दूर करेगा। और दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, हमारे पास शरीफ लाओ, हम आपको दवाई देंगे, अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह शिफा देगा।